बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ़ ख़बरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। सबसे पहले तो ये कि जो इमरान खान हैं उनके लिए एक नया रिहाई पैकेज, वो पैकेज क्या है, वो पैकेज किसने दिया है और वो किस तरह का पैकेज है, उसकी तफसीलात मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बतानी है। इसके अलावा एक और अच्छी खबर है हमारे पास, वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले जो आगाज़ है ना, वो मैं एक ऐसी खबर से करना चाहती हूँ जो कि बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। उसका ताल्लुक जनरल आसिम मुनीर साहब से। और जनरल आसिम मुनीर साहब द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा है, बहुत मुश्किल घड़ी है, बहुत दुख की घड़ी है। और ये एक ऐसी खबर है जिसने डेफिनेटली जनरल आसिम मुनीर साहब को इमोशनली कमज़ोर किया है। और वो ख़बर ये है कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माएँ सबकी सांझी होती हैं। माँ अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाए, औलाद की उम्र कुछ भी हो, औलाद मैच्योर हो, औलाद टीनेजर हो, औलाद यंग हो, जब भी माएँ जाती हैं अपने बच्चों को छोड़ करके दुनिया से रुखसत होती हैं, उसका सदमा ही लगता है और उसका बहुत बड़ा धचका लगता है। तो इस प्लेटफॉर्म से आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से इजहार अफसोस और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जनरल आसिम मुनीर साहब की जो वालदा हैं उनकी मग़फ़रत फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। ये एक मुश्किल घड़ी है जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए, ऐसे टाइम पर कि जब प्रोफेशनली उनका काम बहुत ज़्यादा टैक्सिंग है, प्रोफेशनली उनका जो इमोशनल सेंटर है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में उनकी वालदा का लॉस, एक पर्सनल लॉस, एक बहुत बड़ा धचका उनके ऊपर छोड़ के गया। और मैं तो ये दुआ करती हूँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब को अल्लाह ताला सब्र अता फ़रमाए कि वो इस सदमे से गुजर सकें। अब एक तो ज़ाहिर सी बात है, अफसोस करना ज़रूरी होता है जब ख़ास तौर पे आपको किसी की इस दुनिया से रुखसत होने की खबर मिले, बहैसियत एक मुसलमान। इसीलिए हम ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर ऐसे में कि अगर वो पाकिस्तान की इस हद तक पावरफुल शख्सियत हों, इन पावो हों, तो हर तबक़ा फ़िक्र से उनकी वालदा माजदा के हवाले से अफसोस किया जा रहा है। अफसोस इस बात पर होता है कि जब इस खबर को भी एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और हम सब जानते हैं कि इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कौन करता है या कौन अफसोस नहीं करता। इस बात को बस मैं अभी के लिए, आज के दिन के लिए यहीं पे छोड़ती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी जो फैमिली है उनको प्राइवेसी मेंटेन करते हुए इस अफसोसनाक और इस दुख भरी जो घड़ी है उससे गुजरने का थोड़ा वक्त दिया जाए। अब अच्छी खबर मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। ये रमज़ान के आखिरी अशरे चल रहे हैं और चंद दिनों में हम देखेंगे कि ईद होगी और हम सब ईद मनाएंगे। और मैं ये दुआ करती हूँ और ये मैं उम्मीद भी कर रही हूँ कि आप सब लोग के लिए महीना बड़ा अच्छा गुजरा होगा और अल्लाह ताला जो है इस महीने की जो बरक़ात हैं वो आगे फॉरएवर लाइफ हम सब की ज़िंदगियों में रखे। तो वेदर प्रेडिक्शन है, बारिशें होनी हैं, तो ईद बड़ी ठंडी ठंडी होने वाली है। सो मैं समझती हूँ कि ये भी एक बड़ी अच्छी खबर है भाई, जो मौसम के हवाले से हमें मिल रही है कि महकमा मौसमियात हमें बता रहा है कि अगले 2-3 रोज़ जो है पूरे पाकिस्तान में बारिशें होने वाली है, तो ऊपर वाले की रहमत बरसने वाली है। तो मैं ये समझती हूँ कि इसके ऊपर हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब आ जाएं जी सबसे बड़ी खबर पे, जो कि एक्चुअल में सही मानों में सबसे बड़ी खबर है। और वो खबर ये है कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर, कौन? वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर, जिनका नाम है जी राना सनाउल्लाह साहब, वो एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक रिहाई पैकेज लेकर के आए हैं। ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी यानी कि इमरान खान 9 मई के वाक़यात पर सच्चे दिल से, सिद्क़े दिल से तौबा कर लें, सिद्क़े दिल से माफ़ी मांग लें, तो उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने आपको बिल्कुल अपने होशो हवास में एग्जैक्टली जो खबर है वो रिपोर्ट की है। नाज़रीन, कानून की समझबूझ रखने वाला जो आम शहरी है वो तो बस इतना जानता है कि मुल्की कानून के मुताबिक हतमी सज़ा उसकी अपील मंजूर करके उस मुजरिम की रिहाई का हुक्म दे सकते हैं, तभी होती है। उसका एक प्रोसेस है कि हतमी सज़ा के बाद ही कोई मुजरिम सदर मुमलिकत से रहम की अपील कर सकता है। और फिर ये सदर की सवाबदीद है, मर्सी पिटिशन जिसको कहते हैं, ये सदर की सवाबदीद है कि वो चाहे तो उसकी अपील को मंजूर करके उसको रिहाई मिल जाए। अब इस प्रोसेस में भी हतमी सज़ा से इस मर्सी पिटिशन का भी जो प्रोसेस है उसमें मुख्तलिफ कोर्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, मुख्तलिफ जजेस इन्वॉल्व होते हैं। एक अदालत से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सज़ा हुई, उसको आप एक हायर कोर्ट के अंदर जाके अपील करते कि जी ये सज़ा आप ख़त्म करें या
ये सज़ा गलत दी गई है, उसको चैलेंज करते हैं। उसके बाद फिर एक फर्दर हायर कोर्ट पे, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट तक फिर मामला जाता है, लोअर कोर्ट से। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से भी अगर हतमी सज़ा बरकरार रहती है, या जब वो सारा प्रोसेस होता है, उसके बाद मर्सी पिटिशन की ये बात जाती है। ये मैं आपको एक प्रोसीजर, एक SOP बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब के हवाले से जो रिहाई पैकेज राना सनाउल्लाह साहब दे रहे हैं, ये मुझे नहीं पता कि वो किस कैपेसिटी में दे रहे हैं। इमरान खान की हतमी सज़ा से पहले ही जो राना साहब हैं, वो पता नहीं अब किस कैपेसिटी में और किस कानून के तहत ये रिहाई पैकेज लाए हैं, या ये रिहाई पैकेज ऑफर दे रहे हैं, और किस तरह अदालतों से सज़ा याफ्ता जो एक शख्स है, वो इस मरहले में, जो जब तक ये प्रोसेस चल रहा है कोर्ट्स का, कचहरियों का, इस मरहले पर सच्चे दिल से माफ़ी मांगने पर उसको रिहाई कैसे मिल सकती है, ये सवाल मुझे इसका जवाब नहीं पता। और इसीलिए मैं वीडियो कर रही हूँ कि अगर राना सनाउल्लाह साहब को इसका जवाब पता है तो ज़रूर बताएं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये तो सिर्फ वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब हैं, जो कि ख़ुद एक कानूनदान भी हैं। वो बता सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि माफ़ी मांगेंगे और उनको रिहाई मिल जाएगी। तीसरी चीज़ इसी एस्पेक्ट से कि जब एक नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं, एक ज़ीरक सियासतदान जो कि राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनकी बड़ी खदमात भी हैं, बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस भी है, और ऐसे टाइम पर जब वो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर हैं कि सियासी अमूर के ऊपर उन्होंने मशवरे देने हैं वज़ीर आज़म साहब को, ऐसे टाइम पर जब वो इस तरह की बात करते हैं, तो ये अपना केस खुद ही कमज़ोर करते हैं कि इमरान खान को दी जाने वाली जो भी सज़ाएँ हैं, उनकी वक़्त, उनकी वर्थ, उनकी औकात, उनकी इंटेंसिटी उन सज़ाओं की सिर्फ इतनी है कि जब वो माफ़ी मांग ले तो उनके जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। ये कह करके ये खुद अपना केस कमज़ोर करते हैं, और उस गलत प्रोपगेटेड झूठे बयानिए को फ़रोग मिलता है कि जब PTI प्रोग्राम्स में आके कहते कि देखिए जी ये तो सियासी केसेस है, 190 मिलियन पाउंड का केस सियासी नहीं है, 9 मई वाले केस सियासी नहीं हैं, इसके अलावा जितनी भी तोशाखाना के जो केस हैं वो सियासी नहीं हैं, ये सियासी केसेस नहीं हैं, ये करप्शन के, माली बेज़ाब्तगियों के, झूठ बोलने के, गबन करने के, पैसा लूटने के, लुट्टो तो फुट्टो वाले केसेस हैं। ये तो मतलब बयान सुनकर राना सनाउल्लाह साहब का एक खलबली सी बच गई, और खलबली है इसके अंदर, बिल्कुल खलबली है। लेकिन होता क्या है, राना सनाउल्लाह साहब ने बात करके ये जा वो जा जाए, बता, उनका अपना एक स्टाइल है, उनका अपना एक स्वैग, उनका अपना एक तरीका है, उसकी मैं राय उसके ऊपर रखती हूँ, और जो सवालात हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। लेकिन दूसरी तरफ इस पेशकश को तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा द ऑफर इज़ रिजेक्टेड, मुस्तरद, और इमरान खान की जानिब से किसी भी किस्म की माफ़ी को नामुमकिन करार देते हुए कहा है कि इमरान खान कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे, नामुमकिन बात है। अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान माफ़ी मांगेंगे तो ये उसकी गलत फहमी है, इसका कोई इम्कान नहीं है। ये ऑफ़र रद्द होने के बाद वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अमूर तलाल चौधरी भी सामने आए, और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के बयान को रद्द करते हुए कहा कि माफ़ी काफ़ी नहीं है, सज़ाएं ज़रूर मिलेंगी। उनका कहना था कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट पर हमला आवर हुए, उनके पास एतराफ़ जुर्म के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना था कि किसी को माफ़ी देने या दिलवाने के लिए या NRO के लिए कोई बात नहीं होगी। कौमी सलामती के मामले पर तहरीक इंसाफ के साथ ज़रूर बैठा जा सकता है। तहरीक इंसाफ को साथ बिठाने की बात जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो, वो भी कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर आगे जाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर से राना सनाउल्लाह साहब, हुकूमत को ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर ये ऑफ़र हुई है, एक रिहाई का पैकेज राना सनाउल्लाह साहब ने दिया है इन वॉट एवर कैपेसिटी, जिस भी कैपेसिटी में दिया है, उनको सिर्फ ये कहना हून आराम जे आपने एक रिहाई पैकेज दिया, और जी जो सलमान अकरम राजा साहब है, जो PTI कह रही है, वो तो और चौड़ी होकर कह रही है जी हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हालांकि अंदर वो जितनी माफिया मांग रहे हैं, अंदर वो जिस हद तक तरले मिन्नतें कर रहे हैं, उस सारी चीज़ को सलमान अकरम राजा साहब ने सिर्फ इस एक बयान की वजह से बहुत अपनी भार ऊपर करने के लिए, अपनी टांग ऊपर रखने के लिए
कि जी रद्द है, हम तो इस तरह का कोई पैकेज नहीं कर सकते। एक और भी इसका एस्पेक्ट है, हम ये सुनते आए हैं जब से बलूचिस्तान पर हमला हुआ है कि हमने हार्ड स्टेट बनना है। बिल्कुल हार्ड स्टेट बनना है, दहशतगर्दों के लिए हार्ड स्टेट बनना है। तो दहशतगर्द कौन है? हर वो लोग जो दहशत फैला रहे हैं, जो प्रोपगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। दहशत की भी तो डिफरेंट फॉर्म्स है ना। तो अगर उनको एक पैकेज के जरिए पर्सनल कैपेसिटी, किसी की ख्वाहिश के हिसाब से, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब की ख्वाहिश हो, चाहे पावर कॉरिडोर्स में या हुकूमती हलकों में ये बात चल रही हो कि अच्छा चलो जी एक मौका और दे दें, कर लेते हैं, या जैसे बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात एक दफ़ा फिर से होने चाहिए। तो अगर इतनी बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट है, जो कि है, अगर की बात नहीं, जो कि है, हमने पिछले 1-1.5 साल में देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से एंटी रियासत सियासत करती रही है, इमरान खान किस तरह से एंटी रियासत सियासत करते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो 3 ट्विटर अकाउंट्स चल रहे हैं, अभी सिर्फ 3 की मैं बात करती हूँ, जो कि इमरान खान का अपना ज़ाती ट्विटर अकाउंट है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल अकाउंट हैं 2, वो तीनों अकाउंट्स उसके ऊपर जिस तरीके से जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, पाकिस्तान की रियासत के हवाले से जो झूठ, जो प्रोपगेशन, जो बहतान लगाए जा रहे हैं। पहले उसके बारे में ये कहा जाता था कि इमरान खान का तो नहीं पता भाई, क्योंकि ये तो ऑपरेट बाहर से होते हैं, मुल्क से बाहर से, ओवरसीज इसको से ये जो अकाउंट्स ऑपरेट होते हैं। अलीमा खान ने तो आके अपना कमाल भी दिखा दिया। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि नहीं भाई वो तीनों अकाउंट हमारे ही हैं भाई, इमरान खान मुझे बताते हैं, मैं आगे फिर बताती हूँ, और फिर उस हिसाब से जो है वो चलते हैं, मतलब ऑन कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो अगर इतनी लंबी चार्जशीट है, कंसिडरिंग दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रीसेंट दहशतगर्दी के ऊपर जो स्टांस है वो हमारे सामने है, ऑपरेशन वो चाहते नहीं हैं, दहशतगर्दों के हवाले से डराते रहते हैं, दहशतगर्दों को ग्लोरीफाई करते हैं, अपनी पाक अफवाज को नीचे गिराते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के मामले के ऊपर भी सियासत करते हैं, सियासत दर सियासत। और उसके बावजूद अगर किसी महान हस्ती के दिमाग में कहीं पर भी, किसी कोने में, इट्टू से कोने में भी अगर ये चीज़ है ना कि जी रिहाई पैकेज और माफ़ी पैकेज और पता नहीं क्या, तो मैं तो ये नहीं समझती, मेरी अकल समझ और मेरी इन्फॉर्मेशन भी टू सम एक्सटेंट, मेरी इन्फॉर्मेशन भी मुझे ये नहीं बताती कि कोई छूट या कोई रियायत का सिलसिला हो सकता है। अब बात रही जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं लाहौर में हैं, जाहिर सी बात है, और गुज़श्ता रोज़ गवर्नर हाउस लाहौर में एक तकरीब से खिताब किया उन्होंने, और बिलावल भुट्टो का कहना था कि दहशतगर्दी अरूज पर है और सियासत तकसीम का शिकार है, दहशतगर्द बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म है। वो अपोजिशन को एक बार फिर दावत देते हैं कि जी वो अपनी तंग नज़री की सियासत छोड़ करके आवाम के बारे में सोचे। उनका कहना था कि जी दहशतगर्दी के पीछे बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। नेशनल सिक्योरिटी इजलास में कुछ जमातों की अदम शिरकत अफसोसनाक है, और बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को ये एडवाइस किया कि एक बार फिर कौमी सलामती पर इजलास बुलाइए, हुकूमत तमाम सियासी जमातों को सलामती अमूर पर यकजा करे, मुल्की मुफाद में इज्तमाई फ़ैसले लेना होंगे। अब बिलावल भुट्टो साहब कह तो रहे हैं, पर सिर्फ वो कह रहे हैं कि वो करेंगे भी, सब कहते तो बहुत कुछ हैं। इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया कि भैया अगर बिलावल भुट्टो गारंटर बनते हैं तो वाई नॉट, हम कर लेते हैं। गारंटर किस चीज़ के? कि हाँ जी PTI उसमें आएगी, क्योंकि एक नज़रिए ज़रूरत के तहत सिक्योरिटी को के हवाले से, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी की लहर है उसके हवाले से अगर एक कौमी इत्तेहाद चाहिए तो उसके लिए PTI को ऑन बोर्ड करना है, और ऑन बोर्ड करने के लिए PTI का उस इजलास में होना ज़रूरी है। तो PTI तो आपको पता आती नहीं है। पहले भी जब ये इजलास हुआ सिक्योरिटी के हवाले से तो 14 बंदों की लिस्ट दे करके उसके बाद यूटर्न ले लिया, उसके बाद कंदी कतरा गए, और फिर इनका ऑफिशियल मौक़िफ़ होता है कि इमरान खान को बुलाएं आप उसके अंदर। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जी देखिए जी नवाज शरीफ नहीं आया और आसिफ अली जरदारी नहीं आए उसमें, हाँ तो ये कौन सा इजलास था, ये तो वो थी प्रेजेंटेशन थी, ठीक है, ये तो एक ब्रीफिंग थी। सो फिर वो इस तरह की बातें करते हैं। तो अगर बिलावल को ये लगता है, जो कि हर जमहूरी शख्स को ये लगना चाहिए, वो यही एडवाइस करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है क्योंकि वो तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो साहब की ख्वाहिश है और वो एडवाइस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को और उनको कह रहे हैं, तो मैं तो फिर ये समझती हूँ कि बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब ठीक कह रहे हैं कि फिर या तो बिलावल भुट्टो उसकी गारंटी लें कि ठीक है जी आप बुलाएं इजलास और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें आएगी। एक चीज़ अज़मा बुखारी ने इसके ऊपर एक मुख्तलिफ किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि जी जो बिलावल भुट्टो है वो कान से पकड़ के अगर PTI को ला सकते हैं तो ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक है, तल्ख बात की है अज़मा ने, लेकिन बात ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि बिलावल भुट्टो ने कान से पकड़ के लाना है कि उन्होंने गारंटर बन के लाना है, मुझे नहीं पता, लेकिन सिर्फ कह देने से
कह देने से कि जी हुकूमत को चाहिए कि वो एक जो कौमी इत्तेहाद है उसको इंश्योर करे, सिर्फ कह ही रहे हैं, करेगा कौन, करना किसको है। आगे सुन लें, मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हैं खुर्रम दस्तगीर, वो भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। बता रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने राय दी है कि बलूचिस्तान में मुज़ाकरात करने की एक और कोशिश की जाए। खुर्रम दस्तगीर के मुताबिक अगर मुज़ाकरात करने हैं तो नवाज शरीफ की शख्सियत अहम है और इस मामले पर मुशावरत जारी है। तो भाई एक अहम शख्सियत हैं, ख़त्ते के सीनियर तरीन सियासतदान है। अगेन नवाज शरीफ साहब के लिए भी मैं वही सवाल छोड़ के जाऊँगी जो मैं बिलावल भुट्टो साहब के लिए कर रही हूँ कि आप कह तो रहे हैं, अगर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी एक आखिरी बार मुज़ाकरात करने चाहिए जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी करने चाहिए, ओके फ़ाइन आप कर लें, लेकिन इसके अंदर नवाज शरीफ जैसे इस खत्ते के सीनियर मोस्ट जो रहनुमा हैं वो इस मामले में कोई किरदार अदा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर तो किरदार अदा करें, कह सब रहे हैं लेकिन किरदार कौन अदा करेगा? वो कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कौमी इत्तेहाद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन लाएगा? एट द सेम टाइम जब प्रोपगेशन अरूज पर है, झूठ अरूज पर है, ब्लैकमेलिंग अरूज पर है, गंदा करना अरूज पर है, कोई मौका इस हवाले से छोड़ा नहीं जाता। और फिर हमें ये बताया जाता है कि जी पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनना है और बहुत अशद ज़रूरत है क्योंकि अहम फैसले करने, तो यही वो अहम फैसले हैं। कब तक इजलास होते रहेंगे? पीटीआई अब लाएगी नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आ भी गई, कान पकड़ कर आ गई, या बिलावल के गारंटर बनने से अगर आ गई, अगर आ भी गई तो आएंगे, घंटों घंटों अपना कथारसिस करेंगे, घंटों घंटों अपनी तकरीरें करेंगे और फिर ये जा वो जा, तो क्या इजलास ही होते रहेंगे? क्या कौमी इत्तेहाद ही डेवलप करते रहेंगे? तब तक क्या कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? इन लोगों को बंदे का पुत्र नहीं बनाया जाएगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत में बाबे हो गए हैं सारे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनकी प्रायोरिटी क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे तो यूथ की जमात बनती है, लेकिन उसमें कितने यूथ के लोग हैं एज वाइज अगर आप देखें, तो मेरा मतलब किसी को एज शैम करना नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतने सियासतदान बनते हैं, इतनी गेमें खेलते हैं, इनको ये नहीं पता कि जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है तो हमें दहशतगर्दों से लड़ाई लड़नी है, हमें नफरत करनी है दहशतगर्दों से, अपना सियासी स्कोर नहीं सेटल करना। तो ये सारी सूरत हाल थी, तो मैंने कहा ये जी मैं आपके सामने रख दूं। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो के अंदर मुलाकात।